नमस्ते दोस्तों, सभी को स्वागत है विंटेज कलेक्शन में फिर से एक बार। ये है आज के डेट का कुछ पार्सल। मिलते हैं शाम को वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज का जो वीडियो है वो शुरुआत करेंगे ये संत तिरुवल्लुवर के ये म्यूल कॉइन के साथ, ठीक है ना, जिसमें अब्बर साइड में मतलब के लायन साइड में आता है बी लायन ये वाला कॉइन में। और नेचुरली जो ये वाला है तिरुवल्लुवर का, नॉर्मली क्या आता है, नॉर्मली इसमें सी लायन आता है, ठीक है। ये भी BUNC कंडीशन में है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 1800 रुपये। किसी को अगर चाहिए वो ये भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा BUNC कंडीशन में, ये आप देख सकते हैं। लेकिन आज का जो जो खास कॉइन है वो है ये वाला कॉइन। ये ग्रेड में शायद आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही लाजवाब कॉइन है। प्राइस जो इसका रहेगा वो रहेगा ओनली 9000 रुपीज़, ठीक है। ओनली 9000 रुपीज़ इसका प्राइस रहेगा। हालांकि इस प्राइस रेंज में ये ग्रेड में नहीं आता है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को ऑफर कर रहा हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। प्राइस समझ में आए, कॉइन समझ में आए तो बुक कीजिए। ये आप देखिए 1950, ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है 1950, ये आप देख सकते हैं। ओरिजिनल मिंट लस्टर MS64 ग्रेड में। ये इससे मैंने तो अभी तक तो नहीं देखा इससे ऊपर वाला ग्रेड, क्योंकि इसमें आता नहीं है, ठीक है ना, इसमें आता नहीं है। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं बोलूँगा। लेकिन ओरिजिनल मिंट लस्टर में बहुत ही बेहतरीन कॉइन। और इसमें भी एक छोटा सा कूड एरर भी है, ये रिम के ऊपर ही आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, वो छोटा सा एरर है। तो ये आप देख सकते हैं MS64 अल्ट्रा BUNC कंडीशन में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा ओनली 9000 रुपीज़। इस कॉइन का रॉ में प्राइस होगा लगभग 6000 के आसपास, ठीक है। ये अगर इस टाइप का कंडीशन में मिलता है तो ये आप देखिए, इसमें बहुत ही बेहतरीन सा कॉइन है ये। कॉपर निकल 2004 का ये म्यूल है, के कामराज मुंबई मिंट 51 सेमी सर्किल। और ऑब्बर्स में क्या है कि डाई डबलिंग भी है, डाई डबलिंग ऑब्बर्स इधर पे है, इधर पे डाई डबलिंग भी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ये इधर पे सब लिखाई में डाई डबलिंग है, इंग्लिश लेटर में तो है। तो जो भी है ये तो ग्रेड में ही आया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा ओनली, ये डाई डबलिंग के वजह से ये बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलता है। इसका प्राइस रहेगा ओनली 6900 रुपये, ठीक है। ये डाई डबलिंग की वजह से थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है, नहीं तो इतना प्राइस नहीं होता है, लेकिन बड़ा है। हालांकि इसका तो रॉ का ही प्राइस अभी 3500 चल रहा है। क्यों इतना बढ़ गया वो तो मालूम नहीं। मैंने तो ये कॉइन आप लोगों को 1500-1600 में ही दे के रखा है, ठीक है। तो जिनके पास है वो अभी ग्रेडिंग करवा लीजिएगा, अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा आप लोगों को। अल्ट्रा BUNC में 1962 MS64 ग्रेड, ये अल्टीमेट सब ग्रेडिंग कॉइन है ये। MS64 1962 ये नहीं मिलता, ठीक है। ये जो भी आज आप देख रहे हैं ना, सबका सब कॉइन मैंने विद ग्रेडिंग ही मैंने बाई कर लिया, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि जो कॉइन लेता हूँ उसमें ना कुछ कुछ कॉइन में तो समझ में ही नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है बोल के। फिर ग्रेडिंग में भेजता हूँ, फिर उधर पे टाइम भी लगता है, उन लोगों का बहुत सारा प्रोसीड्योर है, बैकलॉग रहता है, तो वो प्रोसीड्योर में टाइम लगता है। तो इसीलिए वो फिर वो लॉन्ग पेंडिंग, तो इसीलिए मैंने इस बार थोड़ा सा वो मैंने ग्रेडिंग वाला ही ले लिया। तो ये आप देख सकते हैं बेहतरीन कंडीशन में आया हुआ है। इसका जो प्राइस रहेगा MS64 ग्रेड में, इसका प्राइस रहेगा 8100 रुपये, ठीक है। ये सब अगर समझ में आए प्राइस, सॉरी इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, ये 7500 रुपये रहेगा, ठीक है। तो प्राइस अगर समझ में आए तो आप बुक कर सकते हैं।
चलिए आप लोगों के लिए और एक बेहतरीन सा कॉइन आप लोगों को दिखाते हैं। ये बेसिक यूएनसी है, ठीक है ना, 1982 कलकत्ता मिंट नेशनल इंटीग्रेशन। ये बेसिक यूएनसी है, ये आप देख सकते हैं, कंडीशन वगैरह आप देख सकते हैं। ये बेसिक यूएनसी है, लाइन वगैरह एकदम इंटैक्ट है, ये आप देख सकते हैं। कॉइन का डिटेलिंग, इसका जो सरफेस, मतलब सब कुछ सही है। सब लस्टर डिफिशियंसी के वजह से इसका वो मतलब कि इसको बेसिक यूएनसी बोल रहा हूँ। और इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा ओनली 6,300 रुपये, ठीक है। देखिए अभी अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान फरमाइएगा। वो है 1.5 महीना 2 महीना हुआ है, मैंने एक कलेक्टर को दिया था 7,200 रुपये में BUNC कॉइन मैंने दिया था। उस टाइम मार्केट प्राइस चल रहा था 8,000 के आसपास, 8,100-200 के आसपास चल रहा था। तो उन्होंने ग्रेडिंग भी करवाया, ग्रेडिंग भी बहुत अच्छा आया, MS64 आ गया। मुझे लगता था कि 62 प्लस 63 या 63 प्लस तक आ सकता है, लेकिन 64 आया था। ये उनका लक है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ बार बार करके। तो अभी अभी हाल फिलहाल में 2-4 डीलर ने ये MS64 ग्रेड वाला कॉइन को पोस्ट किया था, और उनका आस्किंग प्राइस था 15,000 से लेके 18,000 तक का। तो आप सोच सकते हैं कि हमने जो आप लोगों को BUNC अल्ट्रा BUNC बोल के कॉइन दिया हुआ है, अगर मैंने आप लोगों को अल्ट्रा BUNC कॉइन बोल के दिया है, मतलब कि वो अल्ट्रा BUNC निकल के आएगा, ठीक है। और फिर उसका प्राइस क्या निकल के जाएगा, फिर आप सोच के देखिएगा, ठीक है। तो ये होता है कि आप अच्छे जो रेपुटेड लोग हैं, रेपुटेड डीलर हैं, उनसे जब आप बाई करते हैं ना, तब जाके आप लोगों को ना धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आज लिया तो आज ही आपका प्रॉफिट है, आज लिया तो आज कैसे आपका प्रॉफिट होगा। क्योंकि हम लोग तो प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं, बिना प्रॉफिट के तो हम लोग दे, हाँ कभी कभार होता है कॉस्ट टू कॉस्ट देते हैं, कभी कभार लॉस में देते हैं, वो अलग चीज़ है, वो बिजनेस में होता रहता है। लेकिन हमेशा थोड़ी ना, तो फिर तो हम मतलब कि सर्विस, मतलब कि फ्री सर्विस में नहीं, उससे भी बड़ा मतलब कि वो करने के लिए तो हम लोग बैठे नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो प्रॉफिट जो लेते हैं, वो अगर पकड़ लीजिए कि विद इन 1 साल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, विद इन 1 साल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो जस्टिफाइड है। और 1.5 साल भी होता है तो भी जस्टिफाइड है। कभी कभार होता है कि कॉइन मार्केट में क्या होता है कि कभी कभार मार्केट ढीला पड़ जाता है, प्राइस बढ़ता नहीं, एक जगह पर रह जाता है। लेकिन कभी कभार जब दौड़ लगता है, बहुत सारे कॉइन्स का जब दौड़ लगता है, तो वो अंधाधुंध भागता है। पकड़ लीजिए 1970 का लास्ट 6 महीना 7 महीना पहले मैंने ही आप लोगों को एकदम अल्ट्रा व्यू कंडीशन में 24-25 हज़ार से लेकर शुरू किया था। मैंने रॉ में हाईएस्ट आप लोगों को 35 या 36 हज़ार में दिया होगा, ठीक है, उससे ऊपर मैंने कभी नहीं दिया। लास्ट वाला कॉइन मैंने विद ग्रेडिंग के साथ मैंने जो बेचा, वो बेचा 55,000 में, है ना। तो आप सोच के देखिए कि कितना अप्रिसिएशन हो रहा है, वो भी 6 महीने में, ठीक है। तो ये बात है। और जिनको भी दिया हो कॉइन, सभी का ग्रेडिंग, अगर BUNC बोल के दिया हो, सभी का ग्रेडिंग BUNC में ज़्यादातर कॉइन में अबव 63 आया ही हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि वो लेजिटिमेट कॉइन है कि नहीं, वो अभी ग्रेडिंग के वजह से ना वो पता चल रहा है। ये बहुत बढ़िया बात हो रही है अभी। तो एक और भी अच्छी बात है कि कोलकाता में भी एक ग्रेडिंग कंपनी खोलने जा रही है। अभी देखते हैं, अभी इनागुरल शायद यही एग्जीबिशन में जो 12, 13, 14 को कोलकाता में एग्जीबिशन होने जा रहा है, उधर पे होने की संभावना है, ठीक है। इस बार थोड़ा प्लेस वगैरह चेंज हुआ है, ठीक है, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा इस बार। क्योंकि पहले तो हल्दीराम बैंक्वेट बालीगंज में होता था, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज हुआ है। साउथ दमदम में एक उधर पे एक बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पर प्लेस इस बार हुआ है, तो वो एक बार देख लीजिएगा। चलिए ये देखिए, अल्ट्रा BUNC कंडीशन में EUNO नोएडा मिंट, प्राइस जो इसका रहेगा वो रहेगा 1,700 रुपये, ठीक है। ये सब कंडीशन में आप लोगों को कॉइन आज के डेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में बोल रहा हूँ 1,700 रुपये इसका प्राइस रहेगा। जो बोल रहा हूँ वो आप
अगर मान के चलते हैं तो जिन्होंने जिन्होंने माना है, ठीक है, सबका आज के डेट में प्रॉफिट है, ठीक है। बाकियों का मैं भरोसा नहीं, मतलब कि वो दिलासा नहीं दे सकता, क्योंकि उन लोगों का क्या है कि कुछ भी बोल के दे देते हैं। लेकिन मेरा क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छे चीज़ देने की। BUNC कंडीशन में जगत गुरु, इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा ओनली 800 रुपये, ओनली 800 रुपये, ठीक है। अच्छा, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये आप देख सकते हैं, ये है नोएडा मिंट, BUNC कंडीशन में है। और ये है बॉम्बे मिंट, ये भी BUNC कंडीशन में है। इधर पे थोड़ा सा ये मिंट का दाग है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं BUNC कंडीशन में नोएडा मिंट। ये जो सेट है, ये सेट आपको आएगा ओनली 700 रुपये में, ठीक है। आज के डेट में नोएडा मिंट का प्राइस है 450 रुपये। किसी भी डीलर से पूछ लीजिए, चाहे किसी भी डीलर से पूछ लीजिए, 450 रुपये प्राइस है। तो आप लोगों को मिलने जा रहा है 700 रुपये सेट, ठीक है। और एक सेट दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये आप देख सकते हैं अल्ट्रा व्यू कंडीशन में, ठीक है। ये है एग्रीकल्चर नोएडा मिंट का कंडीशन, आप देख सकते हैं। इतना बढ़िया कंडीशन का कॉइन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 1700 रुपये। और ये जो है ये हैदराबाद मिंट का कॉइन है, ठीक है। ये भी BUNC कंडीशन में है और इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 1800 रुपये। मतलब कि दोनों इकट्ठे होते हैं 3500 रुपये। अगर कोई सेट लेता है तो उनका प्राइस आएगा ओनली 3400 रुपये, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस हैदराबाद मिंट BUNC कंडीशन में, ये आप देख सकते हैं BUNC कंडीशन में। इसको हम अल्ट्रा व्यू क्यों नहीं बोलते हैं, उसका रीज़न ये है कि इसका लायन इंटैक्ट नहीं आता, ठीक है। तो इंटैक्ट नहीं आता है तो कैसे करके इसको अल्ट्रा व्यू बोलेंगे, ठीक है ना। तो बाकी कॉइन में जो लस्टर वगैरह है, सरफेस वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है तो अल्ट्रा व्यू, लेकिन वो नहीं है। तो मतलब मार्क्स जितना आएगा वही तो बोलूँगा ना। इसका कितना आ सकता है, 62 प्लस, 63 या 63 प्लस आ सकता है। तो जो है वो मैं आपको बोल के दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो प्राइस आएगा वो आएगा 1400 रुपये, ठीक है। चलिए ये वाला कॉइन देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक की कॉपर निकल कॉइन, ये BUNC कंडीशन में है। प्राइस जो इसका रहेगा 1700 रुपये, ठीक है। ये BUNC कंडीशन में है, प्राइस जो रहेगा 1700 रुपये। लाल बहादुर शास्त्री, ये आप देख सकते हैं अल्ट्रा BUNC कंडीशन में है, ठीक है ना। अल्ट्रा BUNC कंडीशन में है, ये आप देख सकते हैं। प्राइस जो इसका रहेगा वो रहेगा ओनली 500 रुपये। ये आप देखिए, ये है जेम कंडीशन में बॉम्बे मिंट मदर्स हेल्थ चाइल्ड हेल्थ, ठीक है ना। ये जेम कंडीशन में है। इसका जो प्राइस रहेगा आज के डेट का ऑफर प्राइस बहुत ही खास रहेगा, वो रहेगा ओनली 1250 रुपये, ठीक है। ओनली 1250 रुपये। अभी आप लोगों को दादा भाई नौरोजी का एक सेट दिखाता हूँ। ये पहले देख लीजिए, ये जो है ये बॉम्बे मिंट का है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने कल भी आप लोगों को दिया था 350 रुपये में, ठीक है। ये जो है ये है हैदराबाद, ये हैदराबाद मिंट का है, ये आप देख सकते हैं हैदराबाद मिंट का। थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ये है हैदराबाद मिंट का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कंडीशन है BUNC, सभी के सभी कॉइन BUNC में है, ठीक है। इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा ओनली 1250 रुपये, आज के डेट का ऑफर प्राइस ओनली सिंगल पीस का। और ये है कोलकाता मिंट का, ये आप देख सकते हैं, इसका भी प्राइस रहेगा 350 रुपये। तो कोई अगर इकट्ठे लेता है, ठीक है ना, कोई अगर इकट्ठे सेट लेता है तो सेट का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा ओनली 1800 रुपये, ठीक है। ओनली 1800 रुपये। सिंगल सेट ही मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास उससे ज़्यादा नहीं है, सिंगल सेट अवेलेबल है। जिनको चाहिए वो बुक कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों को मैंने वादा किया था कि थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों का कलेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके हिसाब से कुछ कॉइन्स हर दिन मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे करके। जिनके पास है वो मत लीजिए, जिनके पास नहीं है वो धीरे धीरे करके बुक करते रहिएगा।
ये आप देखिए, ये जो है ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैदराबाद मिंट। ये हैदराबाद मिंट आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 250 रुपये ईच, ठीक है। ये हैदराबाद मिंट ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं मिलता है, BUNC कंडीशन में नहीं मिलता है, ज़्यादातर ख़राब कंडीशन में आते हैं। तो प्राइस रहेगा ओनली 250 रुपये ईच। चलिए ये देखिए, एक बड़ा सा लॉट आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला देखिए। ये देखिए, ये है मैसूर यूनिवर्सिटी हैदराबाद मिंट, मैसूर यूनिवर्सिटी हैदराबाद मिंट। और प्राइस जो इसका रहेगा वो रहेगा ओनली 60 रुपीज़ ईच, ओनली 60 रुपीज़ ईच इसका प्राइस रहेगा, ठीक है। हैदराबाद मिंट मैसूर यूनिवर्सिटी। तो जिनको भी चाहिए वो तुरंत से बुक कर दीजिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं हर दिन एक दो ऐसे करके आप लोगों के लिए वो कलेक्शन कंप्लीट करने के लिए वो ये जो कॉमन कॉइन्स वगैरह है ये सब लगाता जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जिनको भी बुक करना है वो जिनको एक करना है तो एक ही कीजिएगा, कम मतलब कि प्राइस कम है, मतलब मैं क्या सोचूंगा वो मत सोचिए, ठीक है ना। एक बुक करना है तो एक ही बुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि वो कलेक्शन है। जब दो लेंगे मतलब दो का क्या करेंगे फिर आप, है कि नहीं। अब सोच के देखिएगा, दो का क्या करेंगे आप, पाँच का क्या करेंगे आप। जब आप 5 कॉइन लेते हैं मतलब आपको सभी कॉइन 5 लेना पड़ेगा, फिर क्या होगा 5 सेट तैयार हो सकता है। नहीं तो अपना कलेक्शन कंप्लीट करना है तो बस एक ही कॉइन लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अभी आप लोगों को एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, जब आप लोग कलेक्शन कंप्लीट करते हैं तो पकड़ लीजिए कि ये एक डायरी है, ठीक है। तो ये जो डायरी है, ये डायरी को आपने ऐसे करके रखा, ठीक है। तो सुला के ऐसे करके रख दिया, फिर क्या होगा, फिर ऐसे इतना परेशानी वाली बात हो जाएगी कि किसी भी कॉइन में ना वो मतलब कि दाग धब्बा आ सकता है, ठीक है। फिर कॉइन को कैसे करके रखना है, डायरी को ऐसे करके खड़ा करके रखना है, ठीक है ना। तो खड़ा करके जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक आप लोगों का कॉइन अच्छा नहीं रहेगा, ये बात दिमाग में बैठा के रख लीजिए। मतलब कि लाइब्रेरी में हम लोग जब जाते हैं ना, किताब को जैसे करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी ये सब कॉइन को है सुला के रखा है, ऐसे करके मतलब कि चाहे वो UNC प्रूफ सेट हो, चाहे वो एल्बम हो, ऐसे करके नहीं रखना है। कैसे करके रखना है, ऐसे करके खड़े करके रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके रखेंगे तो क्या होगा, हम लोग ऐसे करके जब रखते हैं तो इसके ऊपर इसका प्रेशर आ गया, फिर उसके ऊपर इसका प्रेशर आ गया, फिर उसके ऊपर इसका प्रेशर आ गया। तो क्या होता है, कोई भी कॉइन का कोई भी मतलब अभी ये वाला तो स्लैब है, स्लैब में आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो बिना स्लैब वाला है उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसमें प्रेशर आ जाएगा, फिर किसी एक तरफ का वो लश्चर गुल हो सकता है। अगर आप लोगों के पास एल्बम है तो एल्बम आप खोल के देखिए, मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ किसी ना किसी कॉइन में किसी ना किसी एक साइड पे लश्चर गया ही होगा। चाहे एक कॉइन में हो, चाहे वो 10 कॉइन में हो, चाहे मतलब 5 कॉइन में हो, ये होना ही होना है, ठीक है ना। अगर आपने सुला के रखा है तो प्रेशर उस पर आएगा, थोड़ा भारी है एल्बम तो ये सब बातें थोड़ा वो दिमाग में रखिएगा, ताकि आप लोगों का जो कलेक्शन है इतना पैसा खर्चा करके, ये जो कॉमन जो सर्कुलेशन में आया हुआ जो कॉमन कॉइन है उसको हम लोग रेयर, एक्सट्रीमली रेयर इसलिए बोलते हैं कि वो नहीं मिलता है, कंडीशन में नहीं मिलता है, फ्रिक्वेंटली नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं। लेकिन है तो वो सर्कुलेशन वाला कॉइन, तो सर्कुलेशन वाला कॉइन को इतने प्राइस में ले रहे हैं तो उसको अगर आप अच्छे तरीके से प्रिजर्व नहीं करेंगे तो फिर वो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हो रहा है, ये एक चीज़ है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये अभी बोल ही रहा हूँ तो ये बोलना है कि ये इस टाइप का ना मतलब आपके लोकल में भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये ज़्यादा प्राइस नहीं होता है, ठीक है। ये इस टाइप का ग्लव्स, ठीक है, तो पेयर यूज़ कीजिएगा। एक पेयर का कितना प्राइस होगा, 150 रुपये प्राइस होगा, वो यूज़ कीजिएगा, ग्लव्स यूज़ कीजिएगा। चाहे कोई भी कॉइन हो, अगर आप स्टील में अगर आप हाथ दे रहे हैं, ठीक है, कॉपर निकल में आप लोगों को आइडिया नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप स्टील में हाथ दे रहे हैं, फिर आप निकल ब्रास में हाथ दे रहे हैं,
तो उसमें हाथ में जो मतलब कि हाथ का जो चिन्ह आता है ना, मतलब कि इधर पे जो भी वगैरह ये सब राउंड राउंड टाइप का जो चिन्ह वगैरह आता है वो सब ना वो कॉइन में छप जाता है। तो वो थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अपने कलेक्शन को अगर आप अच्छे तरीके से रखना है तो ये सब थोड़ा सा एक्सेसरीज वगैरह, ये थोड़ा सा वो आपको अच्छा भी लगेगा, सजा के रखेंगे वो भी अच्छा लगेगा, और आप जब निकाल के देखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। और जब आप हैंड ग्लव्स पहन के उसको मतलब कि कुछ काम कर रहे हैं तो भी आपके मन में तसल्ली ये आएगा बोल के कि नहीं भाई हम अच्छे चीज़ों में टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये देखिए ये बेसिकली तो न्यूमिस्मेटिक एक नशा जैसा है जिसमें आप इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन ये जो नशा है ये आपको लाइफ टाइम आपको ना मतलब कि बस बस को खुशियाँ देगा, कभी आपको ना मतलब उतना गम नहीं देगा, या तो आपका तबीयत को ख़राब नहीं करता, ठीक है ना। हाँ कभी कभार तो हो जाता है टेंशन कि भाई कोई पैकेट हमने ले लिया, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बहुत सारा कांड हुआ था, ठीक है, रेन ड्रॉप को लेके हुआ, बहुत सारा कॉइन्स को लेके हुआ, तब उस बात में जाके बहुत सारा होता है, तकलीफ होता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ जो लोग कलेक्शन करते हैं तो एक ही कीजिएगा, जो लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से नए कॉइन में इन्वेस्ट मत कीजिए। इन्वेस्ट करना ही है तो कॉपर निकल में कीजिए, या तो आप एल्युमिनियम अगर संभाल सकते हैं तो एल्युमिनियम में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ओनली करना है बीयूएनसी कंडीशन में, ठीक है ना। पूरा का पूरा बीयूएनसी कंडीशन में ही इन्वेस्ट करना है। मगर अगर आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं गया, आज नहीं तो कल वो आपको डबल करके देगा, ठीक है। कब देगा, हो सकता है कि 6 महीने बाद, हो सकता है कि 6 साल बाद, लेकिन अदर्स जो भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर है ना उससे पहले तो करके देगा। जो मेरे हिसाब से कर रहा है अभी भी उनको तो अच्छा मिल रहा है, ठीक है। फिर भी मैं कभी किसी को इन्वेस्टमेंट का सलाह मशवरा नहीं देता हूँ, क्योंकि ये हॉबी है, हॉबी के हिसाब से ही रखना सही बात है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर उसको सेलिंग के लिए डालना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों से होता नहीं है। तब उन लोगों का क्या होता है कि वो उस टाइम में थोड़ा सा वो डिप्रेशन वाला बात आ जाती है, भाई इसको मैं किधर पे दूँ, वो क्या करूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। थोड़ा ज़्यादा बकबक कर लिया तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वीडियो को अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन को अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरा वाला कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों को तुरंत से पता चल जाए। किसी को अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो जॉइन बटन में जाके क्लिक करके वो एजुकेशनल वीडियो वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, और सीख भी सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।